हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हमने आपको अगली क्लास में बता दिया था जो आपका भारत का संविधान होता है। भारत के संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद होता है और 12 अनुसूची होती है, जिसमें से हमने भाग 1 भाग 2 पढ़ा दिया था और भाग 3 चल रहा था। तो आज हम भाग 3 की चर्चा करते हैं और भाग 3 में हमने कुछ अनुच्छेद आपको बता दिया था। 12 से लेकर के 31 अनुच्छेद बता दिया था। आज चलते हैं 12 अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक। तो चलते हैं अनुच्छेद 32 देखते हैं। देखिए, जो आपका मूल अधिकार होता है ना, मूल अधिकार का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। ठीक है, अगर मूल अधिकार के मामले में यदि आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और मूल अधिकार का जो दायरा आता है भाग 3 के अंतर्गत आता है मूल अधिकार। और भाग 3 का क्या नाम है? मूल अधिकार। और मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। आपने 12 से लेकर के 35 तक जितना पढ़े या पढ़ेंगे, अगर आपके उसके अंतर्गत किसी आपके हनन होता है मूल अधिकार का, तो आप इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 32 क्या होता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार कहते हैं। संवैधानिक उपचार इसे रेमेडी बार या रामबाण के नाम से भी जाना, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें होता नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट 5 सख्त आदेश देता है, उसी को रिट कहते हैं। क्या रिट देता है? 5 सख्त आदेश देता है, उसी को कहते हैं। देखिए, क्या 5 सख्त आदेश देता है, क्या 5 रिट देता है। तो अनुच्छेद 32 का पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हॉबियस कॉर्पस कहते हैं। जरा ध्यान देखिए, इसका क्या मतलब होता है। यानी जब पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, सपोज डेट आपको पुलिस गिरफ्तार कर लिया और 1 हफ्ता रस्ते 10-5 दिन रख थाने पे आपको पीट रही है। देखिए, थाना और जेल में अंतर होता है। ठीक है, जो थाना होता है उसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई नियम रूल नहीं होता है, जबकि जो जेल होता है वो कोर्ट के अंतर्गत आ रहा है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है पूरा नोट होगा। आने से पहले मेडिकल, जाने से पहले मेडिकल, जैसे आया था वैसा गया है कि नहीं। तो जो जेल होता है वो कोर्ट के अंतर्गत होता है, जो थाना होता है वो पुलिस के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, जो हॉबियस कॉर्पस होता है, सपोज डेट पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद 4-5 दिन थाने में रख के पीट रहा है, तो आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई सगा संबंधी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और क्या लगा देगा? हॉबियस कॉर्पस। जब हॉबियस कॉर्पस लगा देगा तो कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उस थाने को आदेश देगा तुम उसे किसी नजदीकी न्यायालय, नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओ। अब ये हो नहीं सकता, ये निर्दोष ही हो, या अपराधी भी हो सकता है। अब वो न्यायालय डिसाइड करेगा। तो ये हॉबियस कॉर्पस देखिए आपका यहां तक पूरा हो गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दूसरा एक्शन लेगा और उस थाने पर सो कॉल नोटिस जारी करेगा। कारण सहित बताओ तुम क्या कारण था, तुम उसे 4-5 दिन थाने में रखा था, और उस थाने को स्पष्टीकरण पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सो कॉल नोटिस बताने में आप सफल हो गए तो पुलिस डांट टोक के छोड़ देगी, बोलेगी अगले दिन ध्यान रखना। लेकिन आपने सो कॉल नोटिस जवाब देने में कारण सही जवाब नहीं दिया तो आपको पुलिस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी आपके साथ क्या किया जाए। आपको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, 4-6 महीने के लिए 2-4 साल के टर्मिनेट भी कर देगा, सस्पेंड भी कर देगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पीट रहा थाने, तो आपको सगा संबंधित कोई जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगा देगा? हॉबियस कॉर्पस लगा दे। जो थानेदार कहते हैं ना गिरफ्तार कर लेंगे, उनसे कहिएगा 24 घंटा के अंदर 1 मिनट इधर उधर हुआ तो घबरा जाएगा। ठीक है, जबकि नियम क्या होता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करते 24 घंटे के अंदर किसी न किसी न्यायालय में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं अगला है परमादेश। परमादेश क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट किसी को आदेश देता है तो उसे कहते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश दे रहे हैं। कौन आदेश दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी को आदेश देता है कि हम कह रहे हैं तुम ये काम करो, तो उसे कहते हैं परमादेश। जब परमादेश सुप्रीम कोर्ट लगा देता है तो कहता है कि हम कह रहे हैं तुम ये काम करो। जैसे सपोज डेट बाबा रामदेव जो थे, उन्होंने कोरोना में ये दवा, कुछ दवा वगैरह था, दवा बनाया था, औषधि को मिलाकर कुछ दवा बनाया था और कहा था कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। उन्होंने भ्रामक जनता को विज्ञापन दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या लागू कर दिया? परमादेश लगा दिया। तो वो परमादेश लगा दी, जब उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो कोर्ट कह रहा है कि हम कहते हैं तुम जनता से माफी मांगो। तो उन्होंने भाई जनता से माफी
मांगा था। जब सुप्रीम कोर्ट किसी को कहता है तो उसे कहते हैं हम आदेश देते हैं, परमादेश लागू देता है। ठीक है, शायद आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो संविधान देखिए आर्टिकल 32 है कुछ नहीं, उसमें केवल 5 तक आदेश दिया गया है, उसी को पढ़ना है। अगला है अधिकार परीक्षा। जरा देखिएगा अधिकार परीक्षा क्या होता है। जैसे देखिए अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। जब कोई अधिकारी उसके पावर का काम नहीं रहता, उस पर वो साइन कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपने ये किस अधिकार से ये काम किया। देखिए अधिकार परीक्षा का आप लोग जीवन अपने हर दिन यूज करते हैं जीवन में। जैसे आपने बोला हमको किस अधिकार से, हमने आपको बोला किस अधिकार से आपने हमको मारा। ठीक है, तो वैसे सुप्रीम कोर्ट भी पूछता है आपने किस अधिकार से ये काम किया। सपोज किसी विभाग को हम आपको एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं। मान लीजिए पुलिस ने किसी को मारा, किसी को गिरफ्तार किया, उस पर फाइन मार दिया, फाइन का 5 साल का सजा सुना दिया या फांसी का सजा सुना दिया। ठीक है, तो भैया तो वहां पर पूछेगी, सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपने चलिए आपने उसे रोका, ठीक है, फाइन मारा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने किस अधिकार से उसे फांसी की सजा सुना दी है। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि आपने किस अधिकार से ये काम कर दिया। जब कोई विभाग को वो पावर नहीं रहती है, वो अधिकार नहीं रहता है, अगर वो काम कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछता है भैया आपने किस अधिकार से ये काम किया। ठीक है, अगला चलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है, देखिए आपने जो ये तीनों पढ़ा है, चाहे बंदी प्रत्यक्ष हो, चाहे परमादेश हो, चाहे अधिकार परीक्षा हो, ये तीनों अधिकारियों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? अधिकारियों पर लागू होता है। अगला, और ये दोनों न्यायालय पर लागू होता है। ठीक है, देखिए प्रतिषेध क्या होता है, जब निचली न्यायालय ऐसा काम कर दी, भैया कोर्ट में एक काम होगा नहीं 50 काम होगा। ठीक है, तो देखिए जब निचली न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, कोर्ट तीन होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो उसके पावर के बाहर का था, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि उस काम को रोक दो। क्या कर दो? रोक दो। तो क्या लगा देगा? प्रतिषेध लगा देगा। प्रतिषेध लगा देगा यानी उस काम को रोक दो। अगला है उत्प्रेषण। अगर मान लीजिए कोई निचली न्यायालय ने या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा सुना दी, तो अगर फैसला पलटना हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या लगा देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर क्या लगा देगा? तो सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फैसला सुना दिया कि इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। ठीक है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा? फैसला पलट सकता है कि फांसी नहीं, उम्र कैद की सजा कर दो। अगर काम को रोकना रहेगा तो क्या लगेगा? प्रतिषेध। अगर फैसला को पलटना रहेगा तो क्या लगेगा? उत्प्रेषण लगेगा। तो शायद आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने क्या कहा? अनुच्छेद जो 32 होता है इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि ये हमको ढेर सारी सुविधाएं देता है। क्या देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना। न्यायालय में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटा के अंदर उसको सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। परमादेश क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, भैया सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, कहां अपील करने जाएंगे। ठीक है, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? प्रतिषेध यानी फैसला को रोक दो, और फैसला को पलटना हो तो क्या लगेगा? उत्प्रेषण। शायद यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देख रहे हैं संविधान की खूबसूरती। भैया संविधान को कभी समय मिले तो वक्त निकाल के पढ़ना। ठीक है, और भारत इतना खूबसूरत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा था। ठीक है, कि बोलता है रक्त का हर एक कतरा, कि बोलता है रक्त का हर एक कतरा, छोड़ी गई वो हर एक निशानी बोलती है, कि छोड़ी गई हर एक निशानी बोलती है। भगत सिंह का लहू धमनियों में पृथ्वी राज की नौजवानियां बोलता है। महाराणा का भाला पन्ने ने दफन एक कहानी बोलती है, और अंबर भी गवाह है इस बात का, भारत की माटी भी जय भवानी बोलती है। दोस्तों आज का क्लास शायद आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने देखिए दोस्तों, हमने आपको अगली क्लास में बता दिया था अनुच्छेद 32 तक, भाग 3 पढ़ा रहे थे, और भाग 3 में हमने आपको बता दिया, देखिए जो भाग 3 का जो दायरा होता है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक होता है। हमने आपको आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक बता दिया, आर्टिकल 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक बता दिया था। ठीक है,
तो शायद यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी अनुच्छेद 32 की तरफ। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। देखिए, जो मूल अधिकार होता है, ना ही मूल अधिकार आपसे आपकी जनता छीन सकती है, ना ही आपसे आपकी सरकार छीन सकती है, लेकिन वो संपत्ति का अधिकार छोड़ करके, उसको हमने अगली क्लास में बता दिया होता है, ठीक है। अगर क्लास नहीं लिया तो अभी चले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को ले लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी चाहे जो भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अनुच्छेद 33 की तरफ। देखिए, अनुच्छेद 33 में कुछ खास नहीं। अनुच्छेद 33 कहता है जो सेना हो गया या पुलिस, गुप्तचर हो गया, पुलिस हो गई या मीडिया, इसको सब चीज की आजादी नहीं है, इसे सब चीज की अभिव्यक्ति नहीं है। सपोज जैसे जो हमारा गुप्तचर है, अब वो गुप्तचर जो है, अब वो आके बता दे रहा है कि सरकार किसे पैसा दे के मरवा रही है, किन किन गुंडों को, तो देखिए उसे सब मीडिया में आके हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको सब चीज का अधिकार नहीं है। अधिकार को कम किया गया, किसने कम किया गया, किसको किसको किया गया, सेना की, गुप्तचर की, मीडिया की, पुलिस की, इन सबका अधिकार क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। शायद इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 34 की तरफ। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ, इसे कहते हैं सैन्य कानून। देखिए, सैन्य कानून, जहां सैन्य कानून, जहां मार्शल लॉ लगा होता है, वहां पर क्या होता है ना, आपका मूल अधिकार खत्म हो जाता है, कुछ हद तक खत्म हो जाता है। आप लोग इसका फील कब करते होंगे, जब इलेक्शन के समय जिस बूथ पर, जहां पर वोट पड़ता है, वहां पर देखते हैं सैन्य कानून लग जाता है, यानी सेना की छावनी जहां पर, तो वहां सैन्य कानून लग जाता है। वो अपने हिसाब से आपको ना घूमने फिरने की आजादी दी। आपने कोरोना में इसका बखूबी देखा होगा, जो कोरोना में देख रहे होंगे, पुलिस जो होता है वो सैन्य कानून उस समय लग गया था। उस समय पुलिस क्या करती थी, ना ही आपको अभिव्यक्ति की आजादी थी, ना ही घूमने टहलने की आजादी थी। अब उस समय मत कहिए कि हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि उस समय क्या, सैन्य कानून, उस समय पुलिस कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, सेना। तो भैया, जहां पर मार्शल लॉ लग जाता है, वहां पर आपके मूल अधिकार को कम कर दिया जाता है। शायद इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने क्या बताया, अनुच्छेद 33 में सेना, गुप्तचर, पुलिस को ज्यादा, मतलब एक लिमिट तक ही अभिव्यक्ति की आजादी है, पूरा अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। शायद आपको इतने हद तक क्लास समझ में आया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून। सैन्य कानून क्या होता है भैया, जहां पर सैन्य कानून लग जाता है, वहां आपके मूल अधिकार को लिमिट कर दिया जाता है। मूल अधिकार आपका समझ लिए, एक तरफ से मूल अधिकार से ऊपर सैन्य कानून हो जाता है, मार्शल लॉ हो जाता है, ठीक है। यहां तक आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 35। देखिए, अनुच्छेद 35 कुछ खास नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकार की लागू, देखिए जितना भी आपने मूल अधिकार पढ़ा है, चाहे अभिव्यक्ति को आ जाए, चाहे घूमने टहलने, चाहे संविधान का, वो कैसे नियम लागू होता है, कैसे क्या करना है, उसकी पूरी व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 35 में, जो कि मूल अधिकार। शायद यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। धन्यवाद। हेलो प्यारे दोस्तों, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया है अनुच्छेद 33, 34 और 35। अब चलते हैं कुछ आगे, कुछ बेसिक नॉलेज उसे समझते। देखिए, जो आपका मूल अधिकार था वो 12 से लेकर के 35 तक था, जिसमें हमने 12 से 35 आपको अनुच्छेद पढ़ा दिया। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अगली क्लास में जाकर के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं जो आपका 12 से 35 है, इसमें कुछ अधिकार थे। क्या था, पहले समानता का अधिकार था। 12 से 35 के बीच में समानता का अधिकार था। कहां से कहां पर समानता अधिकार था, 14 से लेकर के 18 तक क्या था, समानता का अधिकार था। देखिए 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता था, यानी कानून के समान संरक्षण, कानून का भी अधिकार है सबको समान रूप से संरक्षण दे, ठीक है। कहीं ना कहीं समानता की बात कही गई है, ठीक है। तो देखिए आगे 14 के बाद आता है 15। 15 में क्या था, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं होती, यहां भी समानता की बात कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में सबको समानता दी जाएगी, तो यहां भी समानता की बात की गई है। अस्पृश्यता, छुआछूत किसी के साथ नहीं किया जाएगा, सबको एक समान भाव से देखा जाएगा, तो यहां भी समानता की बात कही गई है। तो जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, यहां तक क्या है, समानता का अधिकार आपको देता है, मूल अधिकार, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद कई से कई तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। देखिए अनुच्छेद 19 आपने पढ़ा, मत भूलिएगा, इसे संविधान का रिंग कहते हैं। इसमें कई आजादी थी, अभिव्यक्ति की आजादी थी, यानी बोलने की आजादी थी, घूमने भ्रमण करने की आजादी थी, कहीं पर बस जाने की आजादी थी, व्यवसाय करने की आजादी थी,
तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ स्वतंत्रता आजादी दी जा रही है, ठीक है। देखिए फिर अनुच्छेद 19 के बाद 20 आता है, 20 में वो भी आपको आजादी है, ठीक है। उसके बाद 21 आता है, 21 में कार्य एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आपको इज्जत के साथ जीने की आजादी है, स्वतंत्रता है। गिरफ्तारी से अनशन, आपको पुलिस अगर ऐसे फालतू गिरफ्तार कर ले रही है तो उससे बचने के लिए क्या स्वतंत्रता है, उसको भी उसमें बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 22 में। तो शायद आपको यहां से यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक आपको कहीं ना कहीं अरे अनुच्छेद देखिए समानता का अधिकार आपको समझ में आ गया, 12 से लेकर के 14 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है आपको अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका जो है 23 से लेकर के 24 तक। देखिए अनुच्छेद 23 हमने क्या पढ़ा था, बलात्कार, बेगारी, मानव तस्करी, यानी किसी के साथ शोषण नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर शोषण की बात हो रही है। और अनुच्छेद 24 क्या था, 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं, यानी बच्चों का जो 14 वर्ष से कम बच्चे उनका भी शोषण हम नहीं कर सकते, किसी खतरनाक काम में कारखानों में नहीं लगा सकते हैं। तो हमने आपको ये बता दिया था अगली क्लास में, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के 24 तक है, ठीक है। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमने आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया था, ये अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक था। किससे था, 25 से लेकर के 28 तक था, ठीक है। चलते हैं देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या था भैया, अंतःकरण, धार्मिक स्वतंत्रता थी, आप अंदर किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 क्या था, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, आप समूह में धार्मिक, जैसे होली हो गया, छठ पूजा समूह में मना सकते हैं। 27 क्या था, धार्मिक कार्यों पर रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 में क्या था भैया, धार्मिक सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कहां पर, संपत्ति का अधिकार। देखिए जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का आपका अधिकार था, इसे खत्म कर दिया गया है। देखिए ओरिजिनल संविधान, जो शुरुआत में जब संविधान थे तो उसमें कितने प्रकार किया जाते थे, 7 प्रकार किया जाते, लेकिन इस समय संपत्ति का अधिकार काट दिया गया है। तो 6 प्रकार की आपको आजादी देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 तक कट गया है, ठीक है, घट गया है। तो अगला चलते हैं, देखते हैं अगला है संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा हमने अभी आपको पढ़ा है। तो शायद आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। देखें डॉक्टर भीमराव ने कैसे संविधान को बड़ी खूबसूरती के साथ रखा, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ठीक है। तो भारत बहुत खूबसूरत देश है, ठीक है। भारत के अंदर जो संविधान लिखा है कभी इसे पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन इस देश के विडंबना है, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे क्षमा कीजिएगा, इस देश में महिलाओं की पहचान सोशल मीडिया पर कपड़े उतारने से नहीं होता। इस देश में महिलाओं की पहचान होती है तो नायिका देवी जैसे, महिलाओं की पहचान होती है, महिलाओं की पहचान होती है तो रानी पद्मिनी से होती है। इस देश में महिलाओं की पहचान होती है तो रानी लक्ष्मीबाई से होती है। इसलिए कहता हूं रण रंग रवानी याद रखो, तुम अगर कहानी याद रखो, बुंदेन की पानी याद रखो, प्राणों से दानी याद रखो, वीरों की जवानी याद रखो, जो लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी याद रखो, ठीक है। शायद आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।